नमस्कार, आईडीटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। मैं शालीन अपूर्व। आज हम फिर हाजिर हैं आपका लोकप्रिय शो रियलिटी बाइट के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और राज्य में एक बार फिर हेमंत सोरेन प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बना चुके हैं। पर सरकार बनने के बाद अब चर्चा यह है कि नई सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी और इसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नई सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष फिलहाल पहली चुनौती तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही है, जिसे उम्मीद है कि वो जल्द ही पूरा कर लेंगे। एक दूसरा चैलेंज है केंद्र के पास राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए लाना है, तो इसके लिए भी सरकार ने कानूनी सहारा लेने का निर्णय लिया है। सरकार बनने के बाद ही हेमंत सोरेन ने जनता से किए वादे पूरे करने में लग गए। उन्होंने पहली कैबिनेट में ही मैया समान योजना की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए किए जाने का निर्णय ले लिया है। उधर 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। सिर्फ मैया समान योजना पर ही प्रतिवर्ष करीब 17,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी राशि का प्रबंध या कहे कि जुगाड़ कैसे होगा। सरकार इसके लिए अपने संसाधनों के दम पर ही राशि का जुगाड़ कर सकती है। जैसे राज्य में कोयले का अकूत भंडार है, पर आज तक राज्य में ही इसके बेहतर इस्तेमाल पर विचार नहीं किया गया है। इसी प्रकार में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग का काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ टमाटर, मटर जैसी सब्जियां का बड़ी संख्या में उत्पादन होता है। हमारे राज्य से इमली दूसरे राज्यों को भेजी जाती है। इन उत्पादनों का खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योगों का बढ़ावा देकर भी राजस्व बढ़ाया जा सकता है। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता खुर्शीद हसन रूमी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष फरीद खान, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के युवा संघ के महासचिव संदीप तिग्गा। राज्य में नई सरकार बन गई है, आपकी नजर में सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? झारखंड में फुल बहुमत के साथ हमारी गठबंधन की सरकार बनी है और जिस तरह से बनी है ये एक मैंने अचंभित कहानी है। लोग जानते हैं हेमंत सोरेन की जो मेहनत है, कल्पना सोरेन की जो मेहनत है, ये देखने को मिला है। साथ ही इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का जो मेहनत है ये देखने को मिला है। इतने बहुमत के साथ हम लोग गठबंधन की सरकार बनाए हैं, इसके लिए मैं तमाम झारखंड वासियों को धन्यवाद करता हूँ। आपने जैसे कहा कि प्राथमिकता क्या है, तो सरकार तो बन गई है। सबसे पहले तो हम लोग को ये हेमंत भैया का भी जिस दिन बना है उसी दिन उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया और ये भी किया कि जो केंद्र में 1,36,000 करोड़ बकाया है, ये अमाउंट 36,000 करोड़ जो बकाया है ये आना बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट है। जिस तरह केंद्र इसको दबा कर बैठी है, ये लगता है कि उनका इरादा भी तो नहीं देने का। वो तो समझ में आता है कि केंद्र में तो बीजेपी की पूरा साठगांठ है, पूरा बैठा हुआ है, तो नहीं लगता है कि उनको ये अमाउंट वो देना चाहते हैं। जैसे ये अमाउंट अगर आता है तो झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी और आने वाले दिन में ये पैसा बहुत बड़ा महत्व और काम करेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हेमंत भैया मैया सम्मान योजना का जो शुरुआत किए थे, जिसका परिणाम आप देखे भी कि महिलाओं का जो हिस्सेदारी था, भागीदारी था, बढ़ चढ़ के उन्होंने लिया है। तो जिस तरह से उन लोगों ने महिलाओं के लिए जो काम शुरू किया है, ये अमाउंट आता है तो आपने जैसे कहा था कि सालाना 17 करोड़ रुपया खर्च आएगा इसमें। तो ये सब अमाउंट आने से महिलाओं को क्या बेनिफिट होगा और झारखंड किस बुलंदी पे जाएगा, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र से हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कि आप ये अमाउंट दिया जाए। झारखंड का पैसा है, ये पैसा से लोगों को क्या बेनिफिट होने जा रहा है। और जिस तरह से हेमंत भैया का जो सरकार अभी बनी है गठबंधन की, सबसे पहले तो अभी मंत्रिमंडल का गठन करना उनका लिए एक चुनौती है। वो एक कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आगे की जो है विचार वो चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रूमी साहब, आप भी गठबंधन के एक सहयोगी हुए है ना, तो अभी जितनी वादे हुए या जो आपने इलेक्शन के दौरान ये प्राथमिकताएं देकर उन्हें मुद्दा बनाया, और उसके हिसाब से अब क्या प्राथमिकताएं आपके हिसाब से होनी चाहिए, जो कि इमीडिएट, जैसा कि इन्होंने बताया झारखंड जेएमएम के प्रवक्ता ने, कि जो हमारा बकाया है स्टेट का सेंटर के प्रति, उन्हें इमीडिएट रिलीज करना चाहिए। और हेमंत सरकार ने बनते ही सेम डे उन्होंने शुरुआत कर दी इसके लीगल प्रोसेस की।
आपके हिसाब से प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए ऑन इमीडिएट बेसिस? ऐसा है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जहर उगलने वाली दुष्प्रचार के बावजूद झारखंड की इनोसेंट जनता ने, जैसा कि डेमोग्राफिक चेंज, बांग्लादेशी घुसपैठिया, भाजपा और एनडीए ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, झारखंड की समस्त जनता ने, खासकर महिलाओं ने इसे बुरी तरह नाकार दिया और इंडिया गठबंधन के पक्ष में भागीदारी निभाकर, मत देकर हेमंत सोरेन की दोबारा सरकार बनवाई, गठबंधन की दोबारा सरकार बनवाई। इसके लिए हम झारखंड की जनता को कोटि कोटि नमस्कार करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जिन वादों के भरोसे गठबंधन सरकार ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें 7 गारंटियां दी हैं जी। उसमें पहला है कि मैया सम्मान योजना की राशि हम 1000 से बढ़ाकर 2500 कर देंगे। हेमंत सोरेन ने अपने पहले कैबिनेट में ये घोषणा कर दी कि अब हम दिसंबर से 2500 रुपया महिलाओं को देने जा रहे हैं जी। जैसा कि भाई ने कहा कि झारखंड की कोयले की रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है। भाजपा 11 साल से शासन में है और वो ये राशि दबाकर बैठी है। तब हमको कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ा, हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बावजूद भी केंद्र सरकार हमारा पैसा वापस नहीं कर रही है। अगर ये पैसा एकमुश्त झारखंड को मिल जाए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा है कि 1000-2500 नहीं, हम महिलाओं के खाते में 3 लाख रुपया सालाना डालेंगे। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया हमारी राशि मिल गई तो जिस तरह से इस चुनाव में आदिवासियों ने और मुसलमानों ने उछल कर, जिसको बोलते हैं कि 100% भागीदारी निभाई है, तो पिछला जो कुछ अधूरा काम रह गया है, हमारी उम्मीद है कि इस सरकार में जो 5 साल बढ़िया से बहुमत से चलेगी उसको पूरा किया जाएगा और लोग निराश नहीं होंगे इस सरकार से। हमारी जो घोषणा है, 7 गारंटियां हैं, हम 450 में सिलेंडर देने जा रहे हैं। अभी मंत्रिपरिषद का जैसे ही विस्तार होगा उसके बाद निर्णय लेना शुरू हो जाएगा। हमारे न्याय योद्धा और एलओपी राहुल गांधी जी ने यहां आकर आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये कहकर गए, वो वादा किया है कि जो 7 गारंटियां गठबंधन की सरकार ने जनता के सामने रखी है उन सब का अमल दरामद होगा, उसका क्रियान्वयन होगा। बहुत अच्छा। संदीप जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपकी पार्टी नई पार्टी है, जयराम महतो काफी एग्रेसिव और काफी यूथ लीडर हैं और बहुत सारे महत्वाकांक्षा और उम्मीदों के साथ लोग उनको देख रहे हैं। काफी भागीदारी भी रही आपकी इलेक्शन में, वो खुद भी विधायक चुनकर आए हैं। इसमें अब सरकार बन गई है, ठीक है, अब ये 5 साल की सरकार है और मजबूत सरकार बन गई। अब इसमें आपके हिसाब से क्या प्राथमिकताएं आप देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल और आपके श्रोतागणों को मेरी ओर से, जेलकिम की ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि आपके चैनल में हमें मौका मिला कि हम अपनी बातों को, जेलकिम की बातों को रख सकें। सबसे बड़ी चुनौती है, अभी मैं हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि आपको बड़ी उम्मीद के साथ में जनता फिर से मुख्यमंत्री बनने और देखने के लिए ललायित और उन्हें उस जगह दिया जिन मुद्दाओं के साथ में झारखंड बना, जितनी संघर्ष के बाद में बना। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आदरणीय दिसुम गुरु जी पिताजी खुद इस आंदोलन के अग्रणी नेता रहे, तो जिस संघर्ष के बदौलत बना वो संघर्ष आज भी अधूरा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस मकसद से झारखंड बना था, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के शोषित और मजदूर विस्थापन को लेके बना था, उन मुद्दाओं को आप सदन में बातों को पास कराइए और वहां पर ऐसा नियोजन नीति बनाइए जिस नियोजन नीति की हमने मांग किया जी, उस नियोजन नीति के चलते हमारा उदय हुआ, उस मांग की नीति। तो आप केवल ये मैया सम्मान योजना पे ध्यान ना देते हुए यहाँ के बेरोजगार युवा के लिए नीति पॉलिसी बनाइए ताकि हमारा झारखंड सुदृढ़ और बने। यहाँ पर ही आप देखिएगा कि कोई चीज का कमी नहीं है। 40% खनिज झारखंड अकेले देता है पूरे केंद्र सरकार को। यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, इतना बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन हमारे प्राइवेट क्षेत्र में हमारे लोग कहाँ हैं, हमारी नौकरियां कहाँ हैं, इन पर भी गहन चिंतन करने का आवश्यकता है।
नए सरकार को शुभकामनाएं। और आप इन मुद्दाओं को भी, क्योंकि बिल्कुल हम लोग एक नए हैं, राजनीतिक में भी नए हैं, कम उम्र के, हमारे पास अनुभव की कमी है, लेकिन जिस मुद्दाओं पे हम आए हैं उस पर विचार करने, आप जरूर उन पर विचार करें और हमारी जो मांगे हैं उनको आपके सरकार के माध्यम से पूरा हो। झारखंड की जनता आपसे आशा के दृष्टिकोण से देखती है। आपकी नई पार्टी है, तो आपने बताया कि झारखंड से जितनी बेसिक इश्यूज हैं उस पे फोकस करना सरकार की नियम है। सरकार के मैनिफेस्टो में भी ये चीज है कि 10 लाख नौकरियां देंगे। ये सारे चीज जो आप बता रहे हैं, आप एज ए इन न्यू पार्टी आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं? इस पूरे 5 साल में आपका क्या वे ऑफ पार्टिसिपेशन रहेगा? देखिए, मैं इसी बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि 2019 में 5 लाख बोले थे। अभी मैनिफेस्टो जेएमएम चाहे उसकी गठबंधन की क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन हम मुद्दाएं और घोषणाएं बहुत करते, पर खरे कितने उतरते हैं, होना चाहिए। इन बातों पर मैं चाहूंगा कि मैं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वही उम्मीद से बैठी है और होगा मेरे ख्याल से। ये प्रचंड बहुमत ही इसीलिए है कि विथ कंप्लीट विल पावर सरकार काम करे। मंत्रिमंडल बनने में क्यों देर हो रही है? इसमें कहाँ पेच फंस रहा है? जिस तरह से बहुमत आया है, हर लोग चाहते हैं कि हम ऊंचे में जाए, पोस्ट ले, तो ये तो विचार विमर्श की बात है। ये लोग अपने विचार विमर्श के बाद ही इसको डिसाइड लेंगे। कहीं पेच फंसने की कोई बात ही नहीं है। जी, कोई डेडलाइन कब तक ये क्लैरिटी आ जाएगी? मंडे ट्यूजडे तो डेडलाइन देखते है, बाकी देखते हैं। कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है पूरा जेएमएम को? 5 साल हमने गठबंधन का अनुभव कर लिया है और 5 साल हमने बेहतर सरकार चलाई है। आइंदा भी हमारा गठबंधन जारी है। गठबंधन में चुनाव लड़े हैं और गठबंधन की सरकार ही बनाएंगे। हेमंत सोरेन जी, हम लोग पहले ही आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहेंगे। जब भाजपा और एनडीए ने ईडी का दुरुपयोग कर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, एक आदिवासी को अपमानित करने का काम किया, तब कांग्रेस ने, जब उनको बेल मिला तो कांग्रेस ने इंटरवीन किया। आपको याद होगा कि उस वक्त हेमंत सोरेन के बेल मिलने के बाद हेमंत सोरेन के आवास में विधायक दल की जो बैठक हुई थी, ये ऐसे 3 चेयर था और चंपई सोरेन इधर बैठे थे, हेमंत सोरेन इधर बैठे थे और कांग्रेस का प्रभारी बीच में बैठा था। हमने कहा इंटरवीन किया था, सोनिया जी ने सीधे इंटरवीन किया था कि हेमंत सोरेन को दोबारा नेता चुना जाए और उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। यही हमारे नेता होंगे और यही नेतृत्वकर्ता होंगे। कांग्रेस के इंटरवीन के बाद हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बने और वही हमारा नेतृत्व और चेहरा रहे। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि झारखंड की जनता इनोसेंट है, इसको जहर से नहीं मारा जा सकता है, इसको अमृत देकर ही ठीक किया जा सकता है। और झारखंड की जनता ने भी गठबंधन को उपकृत करने का काम किया है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनाई है। हमको लगता है कि बहुत जल्द ही, चंद दिनों में मंत्रिपरिषद का भी विस्तार हो जाएगा और सरकार दौड़ने लगेगी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी। बिल्कुल। बीच में सुनने में आया कि कहीं डिप्टी सीएम और ये वो की बातें हो रही थी। नहीं, ये ऐसा कोई सवाल या मांग कांग्रेस पार्टी के तरफ से नहीं है और गठबंधन जैसे पहले चल रही थी उसी हिसाब से चलेगी। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब सिर्फ मंत्रिपरिषद का विस्तार होना है और मंत्रिपरिषद के विस्तार में कहीं कोई रुकावट, कहीं कोई झिझक, कहीं कोई हिचक नहीं है। पार्टियों को नाम देना है, मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी राजभवन को दे देंगे, राजभवन से निर्देश आ जाएगा और मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राज्य में आय के स्रोत बढ़ाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? इससे पिछला जी जो गठबंधन की सरकार थी उसमें हमारा बजट 1,28,000 करोड़ रुपए का था। बजटरी एलोकेशन जब तक नहीं होता है तब तक आपके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन हमारे वित्त मंत्री जब ये मैया सम्मान योजना लागू करने जा रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को उन्होंने बुलाया और ये सलाह मशवरा किया कि हम ऐसे इस योजना को लाना चाहते हैं, क्या हमारे पास फंड है? तब रामेश्वर उरांव ने फंड का व्यवस्था किया और बोला कि हाँ, हम लोग दे सकते हैं। तब मैया सम्मान योजना लागू हुई। अभी
जैसा कि मैंने बताया कि पिछली सरकार का जो बजटरी एलोकेशन था 1,28,000 करोड़ रुपए का था, और आइंदा जो बजट आएगी हमको लगता है इससे भी भारी होगा। हम आंतरिक संसाधनों से अपना बजट तैयार करेंगे। केंद्र में जो हमारा बकाया है उसके लिए हम कानूनी चाराजोई करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग हो चुका है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार तेल में कान डाल के बैठी हुई है। हम समझते हैं कि हमारा हक, हमारा अधिकार, झारखंड का अधिकार मिलना ही चाहिए। अगर नहीं देती है तो हम कानूनी चाराजोई करेंगे। जी नहीं, एकदम सही बात है। संदीप तिग्गा जी ने अभी अभी बहुत सारे डिमांड्स जो रखे, जो आपके भी इसमें मैनिफेस्टो में है, तो इन सब को पूरा करने के लिए कई नई नीतियों की जरूरत होगी। तो उस पर आपकी क्या प्लान है? क्या प्लान, बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं आप यहाँ के संसाधनों का? ऐसा कुछ प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी आप लोग, हालांकि ये बहुत जल्दबाजी है अभी, लेकिन फिर भी तो आपने देखा होगा बीते जो हमारी गठबंधन की सरकार थी उनको स्थिर रहने नहीं दिया। जिस तरह से उनके साथ परेशानी आई है, एक एक चीज को मैंने, एक तो 2 साल कोविड में हम लोग बर्बाद किए, फिर भी 2 साल कोविड बर्बाद होने के बावजूद उस कोविड में हमारे हेमंत सोरेन ने, हमारे मुख्यमंत्री ने एरोप्लेन से लाने का काम किया मजदूरों को। ये बहुत बड़ी बात है। मजदूर जो कभी ट्रेन में बैठने के लिए सोचते तो वो हेलीकॉप्टर में बैठ के आए। उसके बाद आपने 5 महीने उनको बर्बाद किया जेल में डाल के। उनके में सरकार को कहीं चलने का जो मौका है, ईडी सीबीआई बार बार खाली उनको परेशानी किया गया, लेकिन उसके बाद जो 5 महीने छूट के आए हैं, उसके बाद जो उन्होंने नौकरी देने का सिलसिला जारी किया, जो जो मुद्दा था उसको वो कंप्लीटली करते गए, कहीं रुके नहीं। अगर हमको लगता है कि जो परेशान उनको नहीं किया जाता, तो मुझे लगता है ये 5 साल जो 2 साल तो कोविड छोड़ दीजिए, ये 3 साल में काफी नौकरियां युवाओं को मिलती। और उनका जो वादा है, ये बीजेपी वाला का वादा नहीं है कि 15 लाख देंगे, गोगो देंगे, फलाना देंगे। ये जो बोलते वो करते, ये बोले और वो करके दिखाए हैं। और मुझे भी लगता है आने वाले दिन में जो बकाया ये 5 साल में गठबंधन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हर चीज को देंगे। यहाँ युवाओं को कहीं रुकने का मौका नहीं देंगे, और झारखंड को बुलंदी तक ले जाने वाले हेमंत सोरेन है। फरीद साहब, ये बात जो आपने कहा, जो केंद्र सरकार पे आपने रीजन बताया, ठीक है, सच्चाई है, लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया, उसी का रिजल्ट है कि आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई। ठीक है, अब भी केंद्र में वही सरकार है, आगे आपके पास फुल मेजोरिटी है, तो क्या यही सब रीजनिंग होते रहेगी या सही मुद्दों पे? नहीं, अब तो सही मुद्दे पे काम होगा। जो चीज है जिससे, क्योंकि आने वाले दिनों में ना आप जानते हैं ना कोई जानता है कि उनकी क्या पार्टिसिपेशन रहेगी, उनकी क्या रोल रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और किस तरह की सपोर्ट सिस्टम रहेगी। लेकिन उसके बावजूद आपने जो अपनी कमिटमेंट करके जो इतनी प्रचंड बहुमत ली है, उसके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन है, ये हम जानना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से हमारे JLKM या जो बाकी जो प्रो स्टेट लोग हैं, उनको भी इन्हीं मुद्दों पे हमेशा सजग और जागरूक रहना चाहिए पूरे 5 साल, ताकि राज्य की जनता का कुछ भलाई हो सके। हमारा जो घोषणा पत्र आया है उसमें हमने 1932 की खतियान की बात करी है। जी बिल्कुल। दूसरा, नियोजन नीति की भी बात करी है, और तीसरा, झारखंड आदिवासियों के लिए बना था। हमने इससे पहले ही झारखंड कैबिनेट से और विधानसभा से पारित कर सरना धर्म कोड यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, ये आदिवासियों का हक है, ये हमने पारित कर राजभवन को भेजा हुआ है। राजभवन में वो फाइल धूल फांक रही है, वो केंद्र सरकार को अग्रसारित नहीं कर रहे हैं। हमारा केंद्र सरकार से ये आग्रह होगा कि झारखंड के आदिवासियों को भी सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। वो बोलते हैं आपत्ति नहीं, तो फिर करते क्यों नहीं है? हमने पारित तो करके भेज दिया है विधानसभा से, और नियोजन नीति भी भेजा था जिसको भी वापस किया गया है। तो 1932 की खतियान की भी बात हम कर रहे हैं, नौकरियां देने की 10 लाख बात कर रहे हैं, 450 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। ये सब चीज लागू होंगी, लेकिन जो राज्य के स्तर की चीजें हैं, जैसे सरना धर्म कोड एग्जाम्पल के तौर पर हमने पारित कर राजभवन को भेजा हुआ है, वो फाइल वहां धूल फांक रही है। भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिले। और एक और नई बात आपको बताता हूं कि झारखंड के बहुत से आदिवासी आसाम के चाय बागानों में काम करते हैं, उनको वहां टी ट्राइबल बोला जाता है।
उनके बड़बोले और जुमलेबाज नेता झारखंड में आकर आदिवासियों से प्रेम दिखा रहे थे, वहां के आदिवासियों को वो क्यों नहीं अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हैं? उनको टी ट्राइबल क्यों बोला जाता है? यहाँ के आदिवासियों से प्रेम, वोट लेना था तो प्रेम झारखंड के लोगों से, और झारखंड के आदिवासी वहां आसाम के चाय बगानों में काम करते हैं, उनको वहां क्यों नहीं अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है? ये हमारा असम सरकार से डिमांड है कि झारखंड के आदिवासी वहां जो टी ट्राइबल असम के चाय बगानों में काम करते हैं, उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। जी जी, सही कहा आपने। एलिगेशंस तो ठीक है, हमारा अभी का जो फोकस है वो ये फोकस है कि आपने जितने तरह की कमिटमेंट की है उसके एग्जीक्यूशन की तैयारी और प्लान ऑफ एक्शन आप कुछ अगर एक्सप्लेन कर सकें, ऐसा कुछ बना है ऑलरेडी? क्योंकि संसाधनों का अगर आपको, आपके राज्य के संसाधनों का अगर बेहतर उपयोग करना है तो वो आपको ही करना है। केंद्र सरकार की पार्टिसिपेशन तब आएगी जब उनके तरफ से आपको कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, लेकिन जो काम आपको करने हैं वो तो आपको इमीडिएटली करने चाहिए, बिकॉज उसकी बेहतर उपयोगिता कैसे आप? हम लोग यहाँ से, हमारे पास कोयला है, बालू है, हर चीज का उपलब्ध है। यहाँ से हम लोग मटर का आप देख रहे हैं, वो टमाटर देख रहे हैं, सब दूसरी जगह जाते हैं। इसका सही उपयोग करना होगा। ये हमको लगता है कि आने वाले दिन में इस सबका उपयोग होगा, और आने वाले दिन में इसी चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे पास, आपके पास सिर्फ कोयला है, और उससे हम लोग जो बढ़ावा मिलेगा, ये तो आगे जो बैठे ये लोग उसका निर्णय लेंगे और कैसे करना है। हम लोग आपने कोयला और बालू कहा, बालू की जो लीगल प्रोसेस है वो मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से हो चुकी है, जो लोगों को एमडीओ सिलेक्शन ये सब हो चुका है, लेकिन बाकी के प्रोसेस में कंटिन्यूअस इतने टाइम लग रहे हैं। लोग त्रस्त हैं बालू के लिए, लोग घर बनना मुश्किल हो गया है, बड़े बड़े डेवलपमेंटल वर्क उससे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, रोड बाधित हो रहा है, बहुत सारे काम बाधित हो रहे हैं। नहीं, इस पे तो काम किया करना ही है और काम किया जाएगा। ये जो बीत गया है उसको हम नहीं लेके बैठेंगे, लेकिन आने वाले दिन में इसको कैसे प्रोग्रेस किया जाएगा, आगे जिस चीज के महंगाई को जो बढ़ा है उसको कैसे घटाया जाए, और सब चीज के लिए लोगों को आराम से हर चीज मिले, इसके बारे में देखना होगा। राज्य में कई बार खाद्य एवं प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों की स्थापना की कोशिश हुई, पर अंततः ये योजनाएं फेल हो गई। इसका क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, आपने देखा होगा कि रघुवर दास के टाइम में जब उनकी सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार थी, उन लोगों ने तमाम चीज उठा के आपको रामदेव बाबा को दे दिया। आप करिए, आप ही सब कीजिए, आप सब कीजिए। वो एक बाबा के आगे सब चीज लेके बैठ गए। उसके बाद जो हम लोग का हालत है झारखंड की, और झारखंड जिस तरह से नीचे गया है, देखने ये तो तमाम लोग जानते हैं। बीते 5 वर्षों में जितना काम हेमंत सोरेन ने 1 साल में किया है, अब जो बचा है इस बार आने वाले 5 साल में हम लोग करेंगे। आपको लगता है कि आपने जैसा एलिगेट किया कि सारा काम रामदेव बाबा को दे दिया गया है, तो क्या उसकी सुदृढ़ बनाना अब आपके प्रोसेस में है? एकदम है, एकदम किया जाए उसको। इस पे आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगा मैं। यहाँ भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार हो गई, और डबल इंजन की सरकार में दोनों प्रसंस्करण उद्योग नहीं लग पाया। इसका हमको अफसोस है कि झारखंड में जो कच्चा माल पैदा होता है उसको हम यहाँ प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। अभी कश्मीर में चुनाव हुआ था, हमारे प्रभारी चुनाव लड़ रहे थे, हम लोगों को भी कश्मीर जाने का मौका मिला। वहाँ भी हम लोगों ने यही देखा कि वहाँ प्रसंस्करण उद्योग नहीं है। वहाँ वो जो सेब की बड़ी और अंगूर इस सब की बहुत जोरदार खेती होती है, और वो ऐसे ही सड़ जाता है। माल दूसरे जगह निर्यात नहीं हो, सप्लाई नहीं हो पाता है, उसकी वजह से वो वहीं सड़ जाता है। तो राहुल गांधी ने वहां भी ये घोषणा करी है कि हमारी सरकार बनते ही, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वहां अलाइज की सरकार बनी है, प्रसंस्करण उद्योग वहां भी लगेंगे और झारखंड में भी लगेंगे। ये एक देना केंद्र सरकार का काम है, और केंद्र सरकार में डबल इंजन की सरकार है, वो भाजपा की सरकार है। तो हम समझते हैं कि वो हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। पैसे देने में तो भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट देने में भेदभाव नहीं करेंगे। टीका साहब, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, किसी का विकास करके किसी का विनाश, आपके सामने ये चीज़ सामने है। कितनी आखिर यहाँ के आदिवासी मूलवासी विकास के नाम पे क्या नहीं दिया, लेकिन उस रैयत को बदले में मिला क्या? आज मजदूर बन के बैठा हुआ है, वो यहाँ से विस्थापन कर रहा है। तो मैं नई सरकार से उम्मीद करूंगा कि जितनी बड़ी प्रोजेक्ट लगे हुए, जो फैक्ट्रियां लगी हुई, जो अनुपयोगी जमीनें हैं, उस रैयत को वापस किया जाए।
ना कि इचेसी को दिया हुआ जमीन किसी दूसरी कंपनी को दिया। आप रांची सामने है, आप देख सकते हैं इस चीजों को। तो हमारे लोग विस्थापित होंगे, हमारे लोगों के विकास के नाम पे जमीन लिया जाएगा, अब विस्थापन हमारा होगा और यहाँ का फायदा जो है वो कोई और लेंगे। तो यही कंपनसेशन नहीं होगी। नहीं, हमारा आप देख लीजिए ना, आपके सामने है चांडिल डैम है, आपका गेतलसूट डैम है, आखिर विस्थापित कौन हुआ, जमीन कौन दिया, इसी पे तो हम बात कर रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सरकार से कि जिस उम्मीद से रैयत जमीन देता है उस रैयत की जमीन और आशा पे खरा उतरे, और जितनी भी अनुपयोगी जमीन है, जैसे टाटा लिया हुआ जमीन देख लीजिएगा, उसको लिया हुआ है और अनुपयोगी है, उनको रैयत को वापस किया जाए। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं ना कहीं राज्य सरकार का राज्य के बारे में सोचने का अधिकार है और उनके बारे में वो बेहतर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उनके कंपनसेशन ऑलरेडी दिए हुए हैं या वो भी नहीं दिया गया? ये मेरे ख्याल से ये प्रयास ही नहीं किया गया है कि कभी रैयत को वापस किया जाए। नहीं, वापस करने की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए एसीसी के लिए कंपनसेशन देके अगर जमीन लिया गया है, तो यही मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। आपने ये सवाल उठाया इसलिए कि उन रैयतों को उनके कंपनसेशन दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए? देखिए, हम लोगों को जहां तक जानकारी है, आज तक वो रैयत उस जमीन से भी बेदखल है और वो जो लाभ उनको मिलना चाहिए उनसे भी वंचित है। सरकार उस पर भी ध्यान दे और उनको बेहतर उनको जो बेहतर लाभ हो दिला सके। हम अपने जेएमएम और कांग्रेस के भी लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने माध्यम से ये सारे डिसीजन मेकर्स के पास ये सारे मुद्दे पहुंचाए, ताकि जिस उम्मीद से जनता ने वोट किया है उन्हें उस उम्मीद के उसके रिजल्ट्स मिले। नहीं, झारखंड की जनता को आशान्वित होना चाहिए, निराश नहीं होना पड़ेगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। जी बिल्कुल, धन्यवाद।